नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है हनी बी एंड द पीजन। हनी बी यानी होता है मधुमक्खी, पीजन यानी कबूतर। मधुमक्खी और कबूतर, ये मधुमक्खी रही और ये कबूतर, इन दोनों के बीच में क्या होता है स्टोरी में देखते हैं। इट वॉज रेनी सीजन। रेनी यानी होता है बरसात, सीजन यानी मौसम या दिन। बरसात के दिन थे। द फॉरेस्ट वॉज थ्राइविंग विथ लस ग्रीन लीव्स एंड फ्रेश फ्लावर्स। फॉरेस्ट यानी जंगल, थ्राइविंग यानी होता है हरे भरे, लस यानी रसीले, ग्रीन यानी हरे, लीव्स यानी पत्तियां, फ्रेश यानी ताज़ा, फ्लावर्स यानी फूलों। जंगल हरे भरे पत्तियों और ताज़ा फूलों से लहरा रहा था। All birds and animals were busy collecting food during breaks in the showering rain. Birds यानी पक्षियों, animals यानी जानवरों, busy यानी होता है व्यस्त, collecting यानी इकट्ठा करना, food यानी भोजन, during यानी के दौरान, showering rain यानी होता है रिमझिम बरसात। कि रिमझिम बरसात के बीच सभी पक्षी व जानवर अपना भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त थे। ए पिजन वॉज मेकिंग सम रिपेयर वर्क इन हर नेस्ट। ए पिजन यानी एक कबूतर, मेकिंग यानी बनाना, रिपेयर यानी होता है मरम्मत करना, वर्क यानी काम, नेस्ट यानी घोंसला। एक कबूतर अपने घोंसले का मरम्मत का काम कर रहा था। सी वॉज बिजी कलेक्टिंग अवेलेबल ड्राई स्टिक्स। कलेक्टिंग यानी इकट्ठा करना, अवेलेबल्स यानी होता है उपलब्ध, ड्राई यानी सूखा, स्टिक यानी छड़ी या लकड़ी। वह उपलब्ध सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने में व्यस्त थी। सी वॉज फ्लाइंग हियर एंड देयर। वह इधर उधर उड़ रही थी। Suddenly, she saw a honeybee being drifted in the river below. Suddenly यानी अचानक, so means देखना, हनी बी यानी होता है मधुमक्खी, ड्रिफ्टेड यानी होता है बहना, रिवर यानी नदी, बिलो यानी नीचे। अचानक उसने नीचे नदी में एक मधुमक्खी को बहते हुए देखा। द हनी बी वॉज ट्राइंग हार्ड टू कीप इट्स विंग्स ड्राई। हार्ड यानी होता है मुश्किल, कीप मीन्स रखना, विंग्स यानी होता है पंखों को, ड्राई यानी सूखा। मधुमक्खी अपने पंखों को सूखा रखने में भरपूर कोशिश कर रही थी। द पिजन वॉज वेरी मच sorry for the bee. पिजन यानी कबूतर, वेरी सो मच सॉरी यानी होता है बहुत अफसोस, और कबूतर को मक्खी पर बहुत अफसोस हुआ। In an effort to save the honeybee, the pigeon plucked a dry leaf and threw it at the bee. एफर्ट यानी प्रयास, सेव मीन्स बचाना, हनी बी यानी मधुमक्खी, पिजन यानी कबूतर, प्लक्ट मीन्स तोड़ना, ड्राई यानी सूखी, लीफ यानी पत्ती, थ्रो मीन्स फेंकना, बी यानी मक्खी। मधुमक्खी के बचाने के प्रयास में कबूतर ने एक सूखा पत्ता तोड़ा और उसे मक्खी के ऊपर फेंक दिया। द हनी बी वॉज स्ट्रोंग इनफ टू लिफ्ट itself and lay on the dry leaf for some time. हनी बी यानी मधुमक्खी, स्ट्रोंग यानी ताकत, इनफ यानी पर्याप्त, लिप यानी उठाना, itself यानी खुद को, lay on the dry leaf यानी सूखे पत्ते पर लेटना, some time कुछ समय। मधुमक्खी इतनी ताकतवर थी कि वह खुद को उठाकर
कुछ समय के लिए सूखे पत्ते पर लेट गई। Once she was totally dry. Once यानी एक बार, totally यानी पूरी तरह से, एक बार जब वह पूरी तरह से सूख गई, द हनी बी फ्लू हैप्पीली saying, और वह खुशी से उड़ गई और कही, बोली, डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त, आई शैल नोट फॉरगेट दिस टाइमली हेल्प। फॉरगेट यानी भूलना, टाइमली यानी इस समय, हेल्प यानी मदद करना, कि इस समय की गई मदद को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। डेज पास्ट, और दिन बीतते गए। ओटम कैम, ओटम यानी शरद ऋतु, शरद ऋतु आई। हंटर्स पोस्ट, हंटर्स पोस्ट द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ एनिमल्स टू हंट। फॉरेस्ट यानी जंगल, सर्च यानी तलाश करना, एनिमल्स यानी जानवरों की, हंट यानी शिकार। शिकारियों ने शिकार के लिए जानवरों की तलाश में जंगल में अवैध कब्जा कर लिया। दे किल्ड एनी एनिमल दे सेट आइज ऑन। सेट आइज यानी किसी पर नजर लगाना या पड़ना। उन्हें जिस भी जानवर पर नजर डाली उन्हें मार देते। ये रहा शिकारी। A hunter managed to see the pigeon perched high on the tree. ए हंटर यानी एक शिकारी, मैनेज्ड यानी कामयाब, पिजन यानी कबूतर, पर्च्ड हाई ऊंचा बैठा हुआ। एक शिकारी पेड़ पर ऊंचे स्थान पर बैठे कबूतर को देखने में कामयाब रहा। ही थॉट, उसने सोचा, वोट ए लकी पर्सन आई एम, क्या मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। माई वाइफ, मेरी पत्नी, शैल प्रोवाइड विथ मी टेस्टी पिजन मीट। प्रोवाइड यानी होता है उपलब्ध करवाना, टेस्ट यानी स्वादिष्ट, पिजन यानी कबूतर, मीट यानी मांस। मेरी पत्नी मुझे स्वादिष्ट कबूतर का मांस देगी। ओ इवन, यहाँ तक कि थिंकिंग अबाउट इट मैक्स मी स्लाइवेट। स्लाइवेट यानी होता है कि लाल टपकना। यहाँ थिंक मीन्स सोचना, अबाउट यानी के बारे में, यहाँ तक कि इसके बारे में सोचने से लाल टपक गई। He sucked some saliva dripping from his mouth. Sucked means होता है चूसना, saliva यानी लाल को, dripping यानी टपक रही थी, माउथ यानी मुंह से, और वह अपने मुंह से टपक रही लाल को चूस लिया। He took his gun, और उसने अपनी बंदूक उठाई, and started to take aim at the pigeon, और स्टार्ट में शुरू किया। एम यानी उद्देश्य से, एम यानी उद्देश्य से, और उसने अपनी बंदूक उठाई और कबूतर को मारने निकल गया। In the meantime, the honeybee was flying in that area in search of some fine flowers to collect honey. इन द मीन टाइम यानी उसी समय, हनी बी यानी मधुमक्खी, फ्लाई मीन्स उड़ रही, एरिया यानी क्षेत्र, सर्च यानी तलाश करना, सम फाइन फ्लावर्स यानी कुछ अच्छे फूल, कलेक्टेड यानी इकट्ठा करना, हनी यानी शहद, और उसी समय मधुमक्खी उस क्षेत्र में उड़ रही थी कुछ अच्छे फूलों की तलाश में, जिससे वह शहद इकट्ठा कर सके। She saw the hunter taking his gun.
सो मीन्स देखना, हंटर ने शिकारी को टेक मीन्स लेते हुए, गन बंदूक, और उसने शिकारी को बंदूक लेते हुए देखी। सी लुक्ड अप और उसने ऊपर देखा, एंड सो द पिजन सिटिंग देयर जहां कबूतर बैठा हुआ था। सी थॉट उसने सोचा, होली गॉड हे भगवान, होली यानी होता है पवित्र, ऐसे तो इसका मतलब होता है होली गॉड यानी पवित्र भगवान, हे भगवान, द हंटर इज गोइंग टू शूट द पिजन दैट सेव्ड माई लाइफ। हंटर यानी शिकारी, गोइंग मीन्स जाना, शूट यानी गोली मारना, पिजन यानी कबूतर को, माई लाइफ यानी मेरे जीवन, मेरा जीवन, सेव्ड मीन्स यानी बचाया। हे भगवान, शिकारी उस कबूतर को गोली मारने जा रहा है जिसने मेरी जान बचाई थी। विथ दिस इन हर माइंड, यानी कि यह दिमाग में रखकर, सी फ्लू स्टेट एट द हंटर, और सीधी वह शिकारी के पास उड़ गई। एंड स्टंग इम, और उस स्टंग यानी डंक मारना, और उसे डंक मार दिया। द हंटर शाउटेड इन पैन, शाउटेड मीन्स चिल्लाना, पैन यानी दर्द, और शिकारी दर्द से चिल्लाया। एंड हिज एम मिस्ड, और वह निशाना चूक गया। द बुल्ट पास्ड अवे विदाउट एनी आर्म, बुल्ट यानी गोली, पास अवे यानी गुजरना, विदाउट एनी आर्म यानी बिना नुकसान के, और गोली बिना नुकसान किए हुए निकल गई। द pigeon heard the hunter's sound and well as that of the gun. pigeon यानी कबूतर, heard मीन्स सुनना, hunters यानी शिकारी, शिकारी की साउंड यानी आवाज, शिकारी की आवाज, that of the gun और साथ में किसकी, बंदूक की। कबूतर ने शिकारी की आवाज के साथ साथ बंदूक की भी आवाज सुनी। When she looked down, और उसने नीचे देखा, she saw the honey bee waving at her, waving यानी होता है लहराना, लहराते हुए, और मधुमक्खी उसके पास लहरा रही थी, ऐसे ऐसे देखिए लहरा रही थी, ऐसे उसके आसपास घूम रही थी, यह लहरा रही थी। थैंक यू ओल्ड फ्रेंड, धन्यवाद पुराने दोस्त। वेव्ड द पिजन एंड फ्लू अवे टू सेफ्टी। वेव्ड यानी होता है हाथ हिलाना, यानी तरंग में का मतलब, इस वेव्ड का मतलब होता है तरंग में। फिर यहाँ इसका मतलब हो रहा है कबूतर ने अपना हाथ हिलाया और वह सुरक्षित उड़ गया। तो इसका मोरल और देख लेते हैं। टाइमली हेल्प रिपेज गुडनेस, यानी कि समय पर सहायता अच्छाई का प्रतिफल देती है। ये रहा भाई शिकारी। पहले तो कबूतर ने मधुमक्खी की सहायता की, क्योंकि वह पानी और नदी में बह रही थी, तो कबूतर ने एक सूखा पत्ता तोड़ा और उसकी मधुमक्खी की ओर फेंक दिया, जिसके ऊपर वह बैठकर अपने पंखों को सुखाई और उड़ गई। फिर कबूतर ने, फिर मधुमक्खी किसकी मदद की, कबूतर की। ऐसा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें ये स्टोरी यह सिखाती है कि हमें एक दूसरों की मदद करता रहना चाहिए। कैसी लगी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।